ये कहानी करीब 3 साल पहले की है, जब मेरे पापा ने मुझे एक कार गिफ्ट की थी। मैं उस वक्त काफ़ी हैप्पी था। मैं उस कार को देख के काफ़ी खुश था, पर मुझे एक पार्टी में जाना था अपने दोस्त के साथ, और मैंने ये सोचा कि मैं कार ड्राइव करके जाऊं, लेकिन मैं उस वक्त काफ़ी छोटा था। मैं अपने दोस्तों के साथ निकल गया कार पुलिंग करने के लिए। तो मैं सोच रहा था कि मज़ा बहुत आएगा। तभी वो एक बहुत लंबा ट्रिप था। और मैं काफ़ी थोड़ा एक्साइटेड भी था और थोड़ा डरा भी हुआ था, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को बहुत पहले से नहीं जानता हूँ। मैं तुरंत उनसे मिला था। फिर भी मैंने सोचा पार्टी में तो अच्छा लगेगा, और मैं आसपास वहाँ एक भी घर नहीं था, लेकिन जहाँ पार्टी थी वहाँ वो एक छोटा सा घर था। जैसे नॉर्मल घर होते हैं, वहाँ आसपास कोई घर नहीं था। मैं कार से बाहर निकला, मैंने आसपास नज़र घुमाई। मुझे वहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी या कोई व्हीकल नहीं। मैंने पार्टी में खूब एंजॉय किया। तभी अचानक से मेरी जो दोस्त की एक फ्रेंड है, उसे कोई इमरजेंसी में कहीं जाना था, तो मेरे दोस्त उसे ड्रॉप करने के लिए निकल गया और मुझे कहा मैं मिलूँगा बाद में। मैं काफ़ी हैप्पी था। मैंने पार्टी में इतना अल्कोहल ड्रिंक कर लिया था कि मैं ठीक से चल भी नहीं सकता था। और मैंने टाइम देखा तो वो सुबह के 2 बज चुके थे। मैं काफ़ी थका था, लेकिन मैं धीरे धीरे चल रहा था। मैं एलेक्स को खोजने लगा, पर मुझे एलेक्स कहीं नहीं मिला। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था एलेक्स पे कि वो मुझे यहाँ बुला के कैसे जा सकता है। फिर भी मैं खुद चलने लगा। मैंने तब वहाँ पे एक इंसान से फ़ोन मांगा और एलेक्स को कॉल लगाया, पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो खुद से बाहर चलते हैं। मैं वॉक के लिए निकल गया ताकि मुझे कोई लिफ्ट मिल सके। मैं धीरे धीरे चलते जा रहा था। मैं बहुत दूर तक चल रहा था, तो करीब 1 माइल तक मैं चला। तभी पीछे से मुझे एक हॉर्न की आवाज़ आई और मैं खुश हो गया। पीछे से एक कार आ रही थी। तो मैंने लिफ्ट के लिए हाथ दिखाया। वो कार आके वहाँ रुक गई। उस कार में एक आदमी था जिसने विंडो डाउन किया और मेरे तरफ देख के पूछा, क्या है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैंने बोला मेरा घर आगे ही है, मुझे प्लीज़ लिफ्ट कर दीजिए। तो उसने हंसते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो बैठ जाओ मेरे कार में। तो मैं उसके बगल में बैठ गया सीट पे। मैं काफ़ी थका हुआ था और वो क्या बातें कर रहा था मुझे इतना याद नहीं है। मुझे नींद आ गई। मुझे नींद से बाद में बहुत उल्टी जैसा लग रहा था, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मुझे आखिरी चीज़ याद है कि मैं उसके कार में बैठा हुआ था और मुझे चक्कर आ रहे थे। तभी अचानक से वो इंसान मेरे तरफ मुड़ा और बहुत तेज़ी से हंसने लगा। उसने ऐसा क्यों किया ये मुझे नहीं पता, शायद वो कोई साइको हो। मैंने आसपास देखा बाहर, क्योंकि मुझे बहुत वोमिटिंग जैसा लग रहा था। इसीलिए मैंने उससे पूछा हम अभी कहाँ हैं? तो उसने बोला इससे तुम्हें क्या मतलब? तो मैं काफ़ी डर गया था उस इंसान की इस बात से। मैंने फिर से एक बार उससे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, मेरा घर तो यहाँ नहीं है। मैंने आसपास देख के मैंने उससे पूछा, तो बोला चुपचाप बैठ जाओ। उसने कहा चुपचाप बैठ जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब मैं बहुत डर गया था। मुझे वो कोई किडनैपर लग रहा था। तो मुझे काफ़ी उल्टी जैसी लग रही थी। मैं उसे कंट्रोल करना चाहता था, पर वो मेरी तरफ अजीब तरीके से देख रहा था और मुझे डर भी लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मुझसे थोड़ा दूर जा रहा था, अजीब टाइप का कर रहा था, और लेकिन मैं कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर आखिर में मैंने उसके ऊपर उल्टी कर दी। वो बहुत इरिटेट हुआ। तभी मैं कार से बाहर निकल गया। मैं उससे बच गया और मैं दौड़ते दौड़ते बाहर जाके बुश के पीछे छुप गया। वो मुझे फॉलो करते करते अपनी फ्लैशलाइट से आया था खोजने के लिए। मैं तब भी छुपा रहा। जैसे ही वो चला गया, मैंने सोचा मैं उसकी कार लेके निकल जाता हूँ यहाँ से। मैं दौड़ा उसकी कार की ओर। मैं बहुत तेज़ी से उसकी कार की ओर दौड़ा और खोलने की कोशिश की, पर वो लॉक करके चला गया था। तभी मुझे आगे से एक कार की आवाज़ आई। मैं काफ़ी खुश हुआ कि अब मैं इस साइको से बच पाऊँगा। मैं गया दौड़ते हुए, हेल्प हेल्प चिल्लाया मैं पहले। उसके बाद मैं दौड़ने लगा, हेल्प हेल्प चिल्ला के। फिर उसके बाद उसका ड्राइवर एक अच्छा इंसान लग रहा था। मैंने उसे सारी बात बताई कि वो इंसान मुझे किडनैप करना चाहता है। तो उसने मेरी बात समझी और मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दिया।
मैं अपने घर पहुंच गया। तभी मेरे पापा ने पूछा कि उस कार का नंबर क्या था। मुझे इतना याद नहीं था क्योंकि मैंने उस दिन बहुत अल्कोहल ड्रिंक कर रखी थी। फिर भी मुझे बहुत डर लगता था, अगर मैं उस दिन नहीं भागा होता तो मेरा क्या होता। उसके बाद मैंने लैपटॉप पे मैंने एलेक्स को देखा। एलेक्स को मैंने खूब डांट लगाई कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। मैं अब 3 साल बाद मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, पर आज भी मुझे वो किस्सा याद आता है तो लगता है कि वो 1-2 दिन पहले की ही बात है, क्योंकि मुझे सब कुछ अच्छे से याद आ जाता है। तो बाय दोस्तों।